और विशेष बात यह है कि सफला एकादशी का नाम ही सफला एकादशी है। इस दिन आप इस मनोरथ के साथ में, जिस मनोरथ के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं, आपका वो पुण्य जो है, वो जो इच्छा है, वो भाव है, वो संकल्प पूरा होता है। इसलिए सफला एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए। वैसे तो सभी इस व्रत को करते हैं, परंतु जो एकादशी का व्रत करते हैं वो तो करते ही हैं, पर सफला एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी है, 2024 की आखिरी एकादशी है। तो हम ये जो व्रत करने जा रहे हैं, हम एकादशी का व्रत करेंगे। इस प्रकार जो शास्त्र गीता जी में जो ज्ञान है, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय अथ तृतीय अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में कहा है, अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं, मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो। अब यहां ये क्या कहता है, दो में अर्जुन कहता है कि मिले हुए से वचनों से, आपके ये दोगले से वचनों से मेरी बुद्धि को, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब यहां श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है, पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगी की तो निष्ठा तो सांख्य ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। आगे देखो, अब चौथे में कहा है कि मनुष्य न तो कर्म का प्रारंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों का केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। पांचवें में कहा है, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा संसार, सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश किया हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब छठे में, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहलाता है। अब देखो, जो मूढ़ बुद्धि, जो मूर्ख व्यक्ति कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। कहने का भाव यह कि जो एक स्थान पर बैठ कर हठपूर्वक आसन लगाकर और हठ योग करने की चेष्टा करता है, मन रोकने की चेष्टा करता है, उसके विषय में कहा कि वो तो मिथ्याचारी दंभी अर्थात पाखंडी है। साथ में कहा कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, यानी अपनी इंद्रियां न रोक ले और कर्म योग माने काम करते करते भगवान की भक्ति करता है, वह श्रेष्ठ है। काम करते, कर्म योग माने काम करते करते, ना कि एक जगह स्थान पर बैठकर कर्म योग का आचरण करता हुआ, कर्म योग माने अपना स्वाभाविक कर्म करता हुआ, वही श्रेष्ठ है। आगे देखो, आठवें में कहा है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, यानी तेरा पेट कैसे पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही, ये है वेद अनुसार ज्ञान। ये गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाले सनातन परमधाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। और उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए छोड़ दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उन तत्वदर्शी संतों से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि वो सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने अनुवादकर्ताओं ने वेद वाणी लिख दी, नहीं, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन की वाणी में, क्योंकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ खुद इन्होंने सच्चिदानंद घन परमात्मा किया है। तो यहाँ सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से लिखा वो तत्व ज्ञान पूर्ण परमेश्वर के पाने का। अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में 15 हमने पढ़ लिया
अब कहता है मुझ में रहने वाली या मेरे तक रहने वाली ही शांति प्राप्त होती। काल तक रह गया तो शांति नाम की चीज ही नहीं है, जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का तो रह जाता। अब 16वें में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब यह एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तो योग अस्ति चन एकांतम अनसत न अनसत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज़्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का, यह योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम माने एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, यह योग सफल नहीं होता।